बहुत पहले बगदाद का शहर अपनी रोशन गलियों और दौलत के खंदरों की वजह से मशहूर था। यहाँ एक ऐसा शख्स रहता था जो शहंशाहों की तरह शानदार जिंदगी गुजरने का आदी था। लेकिन सोचो, अगर एक दिन वो शख्स जिसके पास सब कुछ हो, दौलत, इज्जत, दोस्तों की भीड़, अचानक सब कुछ खोना शुरू कर दे, तो क्या होगा? वो शख्स अपनी बेपना तजुल खर्ची और शौकीन मिजाज की वजह से धीरे धीरे कर्ज में दब गया। दिन आया जब रोजी की बुनियादी जरूरतें भी पूरी करना मुश्किल हो गई। मजबूरन उसने सोचा, अब सिर्फ मेरे दोस्त ही मेरी मदद कर सकते हैं। लेकिन जब वो एक एक करके अपने पुराने दोस्तों के पास गया तो सबका जवाब एक ही था, माफ कीजिए, हम कुछ नहीं कर सकते। अब जो लोग उसके दस्तरख्वान पर दिन रात बैठकर खाते थे, वो सब यूज अनजान बनकर चल दिए। हर दरवाज पर इनकार मिला। दोस्तों का ये नया रूप देखकर वो शख्स अंदर से टूट गया। उसे लगा जैसे असली इम्तिहान अभी शुरू हुआ है। एक रात वह शख्स अपने हालात सोचते सोचते बिस्तर पर लेटा। चिंता ने उसे इतना थका दिया कि आखिरकार नींद आ गई। सपने में उसने एक दयालु व्यक्ति को देखा जो कह रहा था, जिंदगी की मुश्किलें तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए होती हैं। अगर तुम सच में अपनी किस्मत बदलना चाहते हो तो मिस्र जाओ, वहां तुम्हें असली राज मिलेगा। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे सपना साफ साफ याद था। उसने निश्चय किया कि अब वह इस जिल्लत भरी जिंदगी से छुटकारा पाएगा और मिस्र की यात्रा करेगा। लेकिन घर से निकलते ही उसे महसूस हुआ कि उसके पास न पैसे हैं, न कपड़े, न ही सफर का सामान। भूख और थकान ने उसे कमजोर कर दिया। आखिर अंधेरा होने पर उसने शहर वालों से भीख मांगने का निश्चय किया। उसने अपनी आंखें बंद कीं और सोचा कि यह उसकी आखिरी उम्मीद है। जब उसने लोगों से भीख मांगना शुरू किया तो उसे कई बार नकारात्मक उत्तर मिले, लेकिन मगर अफसोस, किसी ने उसे एक दाना रोटी तक न दी। जब वह परेशान होकर इधर उधर जगह ढूंढ रहा था तो चौकीदार ने उसे देखकर चोर समझ लिया और बुरी तरह पीट दिया। दर्द से कराहते हुए वह बोला, मैं चोर नहीं हूं, मैं एक मुसाफिर हूं, बगदाद से आया हूं और मिस्र जा रहा हूं। चौकीदार ने शक भरी नजरों से देखा। तब मुसाफिर ने अपना सपना भी बता दिया। यह सुनकर चौकीदार के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आई, फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, तुम बेवकूफ नहीं मगर अहमक जरूर हो, जो सिर्फ एक ख्वाब पर यकीन करके बगदाद से यहां तक आ गए। मैंने भी अपनी जिंदगी में ऐसे कई सपने देखे हैं जहां एक आदमी मुझे कहता था, बगदाद में एक घर है जिसके नीचे खजाना दफन है, मगर मैंने कभी उन बातों पर भरोसा नहीं किया। और तुमने एक सपना देखा और इतनी दूर निकल पड़े। चौकीदार ने फिर एक गहरी सांस ली और कहा, सपने ही तो हमें जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं, लेकिन क्या ये सच में होते हैं? मुसाफिर का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि जिस घर का जिक्र चौकीदार कर रहा था वो घर उसी का अपना था। वह हैरान रह गया। खजाना तो मेरे अपने घर में था और मैं यहाँ भूखा प्यासा भटक रहा हूं। उसने चौकीदार का शुक्रिया अदा किया और तुरंत बगदाद लौट गया। जब वह घर पहुंचा तो सीधे आंगन में मौजूद पुराने पेड़ की जड़ों के पास खुदाई शुरू कर दी। कुछ देर की मेहनत के बाद जमीन के नीचे से एक पुराना संदूक निकला। संदूक खोला तो सोना, चांदी और जवाहरात की चमक ने उसकी आंखें चौंधिया दीं। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोने और चांदी के ढेर पर बैठकर अपनी किस्मत के इस नए मोड़ का स्वागत किया। अब वह जानता था कि उसकी मेहनत और धैर्य के फल उसका इंतजार कर रहे थे, अपने पुराने घर में छिपे खजाने के रूप में। उसके मन में एक नई उम्मीद जाग उठी और वह सोचने लगा कि वह अब इस धन को कैसे अपने गांव वालों और जरूरतमंदों की भलाई में लगाएगा। इंसान अक्सर दौलत और तरक्की की तलाश में दूर दूर भटकता है, लेकिन असली खजाना हमेशा उसके अपने करीब, उसके घर या उसके अंदर ही छुपा होता है। और जब इंसान मर जाता है तो उसने जो कुछ जमा किया वह सब दूसरों का हिस्सा बन जाता है। इस कहानी में हम यह सीखते हैं कि असली खजाना हमारी जिंदगी में उन लोगों में है जो हमारे लिए मायने रखते हैं, न कि भौतिक चीजों में। इस तरह इंसान को यह समझना चाहिए कि उसके पास जो कुछ है वह सिर्फ बाहरी दौलत नहीं, बल्कि उसके दिल के करीब लोग हैं जो असली खुशी देते हैं।